बढ़ावा देने का काम किया। सुनील जी बोल अपने खर खानदान के ठीक है सुनील जी, रोहित जी का कहना है कि आपने समाजवाद की आहुति दे दी और खानदानवाद स्थापित कर दिया, आप भटक गए लोहिया के विचार से। देखिए अंजना जी, हम समाजवादी लोग हैं और जो लोग समाजवाद से चिढ़ते हैं और समाज में पिछड़े दलित वंचितों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं, वो यही आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं, रोहित जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं समाजवाद के। तो क्या समाजवाद ये कहता है कि एक तरफ 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दो और दूसरी तरफ अपने मित्र अडानी को पूरा देश दे दो? ये तो समाजवाद नहीं है। ये कौन सी परिभाषा आपने समाजवाद की पढ़ ली? आपने डॉक्टर लोहिया को नहीं पढ़ा क्या? आपने गांधी को नहीं पढ़ा क्या? आप नाम ले रहे थे, आप जयनारायण जी को पढ़ लेते, जयप्रकाश जी को पढ़ लेते, जनेश्वर मिश्रा जी को पढ़ लेते। आप पढ़ते तो। आपको केवल ये चिढ़ है कि भाई पिछड़े दलितों पीडीए की अगर कोई बात कर रहा तो वो समाजवादी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकते समाजवादी? क्या गांधी जी समाजवादी नहीं थे? नेहरू जी समाजवादी नहीं थे? अगर कोई संपन्न व्यक्ति क्या समाजवादी नहीं हो सकता? अंजना जी, इन लोगों को यह लगता है, आज भी सुधांशु जी हो या भाजपा का कोई समर्थक, उनको लगता है समाजवादी का मतलब फटे पुराने कपड़े, एक झोला डाल के, चप्पल पहन के और लैया चना खाता रहे, वही समाजवादी है। मतलब अगर समाजवाद पूरे देश में तरक्की और खुशहाली ला रहा है तो उससे इनको बड़ी तकलीफ है। मैं फिर कह रहा हूं, रोहित जी सिर्फ 2 लाइन का एक जवाब करते हैं, इन लोगों के सीने में सांप लौटने लगता है। हाँ, मतलब आप लोग अभी भी वही सोचते हैं कि समाजवादी अगर है तो फिर वो दम अंजना जी कपड़े और ऐसे घूमे। अंजना जी, हाँ बोलिए। अंजना जी, थोड़ा समय दीजिएगा। इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से बड़ा समाजवादी कोई नहीं हुआ। बाली के संहार के बाद किष्किंधा पर झंडा गाड़ा, राजा किसको बनाया? सुग्रीव को। जब आगे लंका में गए और सोने की लंका पर न्याय का झंडा गाड़ा तो राजा किसको बनाया? विभीषण को। आज अगर समाजवादी पार्टी के सदर को सैफई में ग्राम प्रधान बनाना होगा तो अपने खानदान के लोगों को बनाएंगे। क्या ये लोग समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे देश को? समाजवाद का मतलब है नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव का बेटा मोहन यादव, बिहार का मुख्यमंत्री कोयली समाज से आने वाला बेटा सम्राट चौधरी। क्या समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे? छद्म समाजवादी, परिवारवादी, डेवलपमेंट अलायंस के नेता अखिलेश यादव। कुछ नहीं पता है इन लोगों को। समाजवादी राम थे और राम के बाद समाजवादी कोई है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अंजना जी, परिवार के नाम पर लूटने वाले लोग समाजवाद का पाठ पढ़ाएंगे केवल 10 सेकंड। बोले समाजवाद। रोहित जी, आपने कम से कम एक अच्छी बात कही कि भगवान राम के जीवन से समाजवाद निकला है। हम लोग मानते हैं, कहते हैं, हमने शुरुआत में कहा। ये बात भाजपाइयों को भी समझा दीजिएगा और इतना चापलूसी मत करिए कि भगवान राम के बाद अगर कोई समाजवादी है तो मोदी जी हैं। आप ये भी कह सकते हो कि भगवान राम के ही अवतार है मोदी जी। मतलब इतना मत करिए नेशनल टीवी पर बैठ करके। अरे कैसी बात कर रहे हो? मोदी समाजवादी हैं। मोदी समाजवादी होते तो देश की अर्थव्यवस्था ऐसी होती। मोदी समाजवादी होते तो देश का किसान ऐसा होता। मोदी समाजवादी होते तो देश का नौजवान बर्बाद हो जाता। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? थोड़ा समाजवाद पढ़िए। सुधांशु जी, चापलूसी इतनी। क्या ये 27 के चुनाव के मद्देनजर है? जिस जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर आपका आउटरीच इस तरह का प्रतीत होता है अब कि आप जो कास्ट है उसको आप चाह रहे हैं कि उसको आप समेटे किसी तरह से अपने फेवर में, उसी कड़ी में जुड़ता दिख रहा है। देखिए ये एक बहुत विचित्र तर्क है जो सुनील जी ने दिया कि उद्योगपतियों का विरोध मतलब समाजवाद। तो ये बताइए भाई साहब, जब 2003 में मुलायम सिंह जी शपथ लिए थे और विजय जुलूस निकला था तो उसमें उनके भी गाड़ी के आगे खुली जीप में कौन चल रहा था? स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा, जो उस समय उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उद्योगपति थे। पूरी बात सुनिए, अभी नहीं, बहुत सारा सर झुकाने का मौका आएगा भाई साहब। उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों की काउंसिल किसने बनाई और सबको सरकारी खर्चे के ऊपर कहा यूपी डेवलपमेंट काउंसिल, चेयर्ड बाय अमर सिंह। दूसरी बात बताइए, उत्तर प्रदेश में पहली बार इतने बड़े उद्योगपति को राज्यसभा में किसने भेजा? अनिल अंबानी को किसने भेजा? समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने।
इसलिए ऐसा मत बोलिए भाई साहब। ये जो आप कहने का प्रयास करते हैं कि आज आपको लग रहा है, मैंने तो पहले ही सुना दिया कि गांधी से आई आंधी से आई और टूटी मड़ैया ले जाए उड़ाई और बिरला के घर में जाके समाई, ये तो गोरख पांडे पहले ही लिख गए थे। इसलिए ये जो आप कहने का प्रयास करते हैं, और मैं फिर कहना चाहता हूं, आपको भारत के हर वित्तीय संस्थान से, भारत की हर कंपनी से, सरकारी हो या प्राइवेट, इतनी नफरत क्यों है भाई? LIC बर्बाद हो गई, HAL बर्बाद हो गया, SBI बर्बाद हो गई, सब प्रॉफिट में है। फिर इसके बाद लेके और हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ आपका गठबंधन, एंडरसन के साथ 1984 में खड़ा हुआ, यूनियन कार्बाइड के साथ, तो हॉविट्जर के साथ, बोफोर्स के साथ, BBC के साथ, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ। ये मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब, ये हमेशा विदेशी कंपनियों के साथ और भारत के चाहे सरकारी और निजी क्षेत्र उसके खिलाफ। जबकि सबसे ज्यादा, अगर पूरे लखनऊ में पता है कि मुलायम सिंह जी सबसे ज्यादा विजिट करते थे अपने घर के अलावा कहीं, तो सहारा शहर में जाते थे, और आपके सहारा के साथ कितने अच्छे संबंध थे, एवरीबडी नोज इट। तो इसलिए जब ये बात बोलिए तो तथ्यात्मक बोलना चाहिए। हाँ, जो आपने कहा अंजना जी आउटरीच की बात, हाँ। तो हम तो ईमानदारी की बात है, हम सब में आउटरीच करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस दिन भारत विकसित भारत बनेगा, उस दिन 2/3 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे। और मैं सुनील जी को यह भी बता दूं, 80 करोड़ लोग राशन ले रहे, तो समझ में आता है भाई साहब, 85 करोड़ के पास स्मार्टफोन है, ये नहीं समझ में आता है। 94 करोड़ लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, समझ में नहीं आता है। भारत में 1 अरब 10 करोड़ मोबाइल कनेक्शन है, ये भी समझ में आया। ये समाजवाद कि 84 करोड़ लोगों तक स्मार्टफोन पहुंचा दिया। सुधांशु जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि आप लोग हमेशा, आप उनकी तरक्की से चिढ़ते हैं। आप चाहते हैं आज भी कि समाजवादी वैसे ही फटी हुई झोली, फटे हुए लिबास में घूमे, तभी वो समाजवादी कहलाएगा। नहीं, हम बिल्कुल बताना चाहते हैं। देखिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं। सैफई में ये सैफई का विकास करे, इटावा, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद का विकास करे, कोई समझ। सैफई में आप एयरपोर्ट बनाते और शानदार रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट बनाते, समझ में आता सबके लिए समाज। वहां एयर स्ट्रिप बनी है और बेहतरीन एयर स्ट्रिप बनी है, जिसमें बड़े से बड़ा जहाज उतर सकता है। तो वहां तो कोई सरकारी जहाज तो आता नहीं कि आम आदमी चले। ये चार्टर्ड फ्लाइट लेके जो लैंड कर सकते हैं, यानी लाखों रुपए घंटे का किराया देके, तो वो तो समाजवाद नहीं हुआ ना भाई साहब। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आते थे और वो आके वहां कार्यक्रम देते थे, जिनकी लाखों रुपए की फीस होती है पर घंटे की, वो लोग आते थे। तो मैं ये बता दीजिए कि आप अगर समाजवाद चाहते थे तो आपने एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवाया सफेई में? वो एयर स्ट्रिप ही क्यों बनाई जिसपे सिर्फ चार्टर्ड प्लेन उतर सकता है, जिसमें रिच नहीं अल्ट्रा रिच ही चल सकते हैं? ठीक है, पॉइंटेड सवाल है सर, सुनील जी, पॉइंटेड सवाल है सर, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए हाँ अंजना जी, हम इधर उधर नहीं भागेंगे, और हम तो सुधांशु जी से उम्मीद करते हैं कि किसी भी सवाल का जवाब देते, आप एक भी सवाल का जवाब, कम से कम हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर समाजवादी सरकार में सैफई का विकास हुआ है, तो उसके साथ साथ हर उस गांव का भी विकास हुआ है। लोहिया गांव के माध्यम से हुआ हो, लोहिया विकास के माध्यम से हुआ हो, लेकिन सबका हुआ है, ऐसा नहीं है। हम लोग उद्योगपतियों से चिढ़ते नहीं हैं, बस पूरी व्यवस्था उद्योगपतियों की जेब में नहीं डालते हैं। उद्योगपतियों का सम्मान है, इस देश की तरक्की बिना उनके भी नहीं हो सकती, लेकिन पूरा देश ही उन्हीं को दे दीजिए, पूरे एयरपोर्ट दे दीजिए, रेलवे दे दीजिए, सारे संस्थान दे दीजिए, सारे वेयर हाउस दे दीजिए, पोर्ट दे दीजिए, तो आपके अपने पास क्या बचेगा? क्या करेंगे? तो इतना कमजोर मत बनाइए किसी अपने मित्र को बड़ा बनाने के लिए। और फिर मैं कह रहा हूं आप इधर उधर घूमते रहे, आप पिछड़ों के बारे में नहीं बोले, दलितों के बारे में नहीं बोले, उनके आरक्षण के बारे में नहीं बोले, उनके हक अधिकार के बारे में नहीं बोले, उनके सम्मान के बारे में नहीं बोले। अरे समाजवाद आपको स्वीकार, हम तो अंजना जी इन्हीं सुधांशु जी को सुनते थे, ये कहते थे नहीं संविधान में समाजवाद पहले दिन से नहीं लिखा है, ये गलत है। तो आज फिर हम स्वागत करते हैं आपको कि आप समाजवादी चौखट पे आए, आपका स्वागत है। अपना मन बदलिए, सोच बदलिए और देश में समाजवाद लाइए। ठीक है, छोटा सा इसका रिबटल। सुधांशु जी, आप कहते थे कि समाजवाद बाद में ये शब्द जोड़ा गया, आज समाजवाद के रास्ते आप आए हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, देखिए फिर मैं जब भी कहता था फैक्ट कहता था, और सुनील जी ने एक फैक्ट का उत्तर नहीं दिया और फिर फैक्ट में गलत बोले। जब ये समाजवाद लाया गया, आपने कहा हमने विरोध किया था। सुनील जी इतना बड़ा झूठ तो मत बोलिए, मुलायम सिंह जी भी विरोध में थे और जेल में थे भाई। लोकतंत्र की हत्या करके, सारे विपक्ष को संसद से बाहर करके नहीं, जेल में लाकर यह संविधान संशोधन किया गया था।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस समय तो हम और आप साथ थे, मगर क्या करें, आज आप इनके साथ हो गए। अभी 25 जून गुजरी है, इमरजेंसी के ऊपर अब उस समाजवाद से सहमत है ऐसी कि नहीं? संगत का असर जाके कांग्रेस के साथ बैठा कि आपके लिए, सुनिए ना, आपका समाजवाद गांधी जी के, मतलब गांधीवाद तो छोड़िए, आज के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के वाद में इस कदर आकर चरणों में नतमस्तक हो गया कि आपके लिए एक ही पंक्ति कहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलिए आशुतोष जी को एक बार दिखा दीजिए और रोहित जी को। आशुतोष जी देखिए, चर्चा दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि तरह तरह से अब निकल रहा है समाजवाद, इनका समाजवाद, उनका समाजवाद, लेकिन एक ये भी सच्चाई है इस देश की कि इनका उद्योगपति, उनका उद्योगपति, हर पार्टी के साथ ऐसी करीबियां उद्योगपतियों की रही हैं, तमाम पार्टियों की। देखिए अंजना जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया हूं क्योंकि मैं तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्ववादी समझता था। अब आपके चैनल पे उनको समाजवादी बता दिया गया है, तो अब मुझे भी अपनी परिभाषा बदलनी पड़ेगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद से हिंदुत्व का रास्ता छोड़ने की कोशिश कर रही है, समाजवाद की तरफ जा रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को राम के बाद सबसे बड़ा समाजवादी बताया जा रहा है। अगर ये विचारधारा से हटने की कोशिश है तो भाई ये तो भारत की राजनीति में एक बड़ा कदम हो जाएगा, वाकई इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई विचारधारा को लेके कोई कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि इसी तरीके का कंफ्यूजन 1975 के बाद शुरू हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी में, और ये बात सही है कि मुलायम सिंह यादव के साथ बैठ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को सूट किया तो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठ गए, 1980 में प्रभावित होकर गांधीयन सोशलिज्म पे चले गए और वो जो कंफ्यूजन पैदा हुआ उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर आ गई। अगर आज नरेंद्र मोदी जी को हिंदुत्ववादी ना कह के उनको समाजवादी कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या फिर भारतीय जनता पार्टी 1985 की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? क्या वो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन में आ गई है? क्या अगर कंफ्यूजन में आ गई है तो ये फिर भारत की राजनीति में एक बड़ा कदम होगा। आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन में आ गई है क्या? बहुत बड़ा शिफ्ट है ये राष्ट्रवाद से समाजवाद की तरफ। आशुतोष जी का ऐसा कहना है। फिर मैं बताना चाहता हूं, देखिए पहली बात आशुतोष जी ने आज क्या बढ़िया रहस्योद्घाटन किया कि यदि कोई पार्टी समाजवाद के साथ आएगी तो वो ध्वस्त हो जाएगी। उन्होंने कहा भाजपा इसलिए 2 सीटों पे आ गई, और सही बात है। समाजवादी पार्टी ने समाजवाद छोड़कर अपराधवाद, जातिवाद, परिवारवाद, सारे वाद कर लिए। और जहां तक हिंदुत्व की बात है आशुतोष जी, हिंदुत्व में ही असली समाजवाद है। भगवान राम के लिए तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। अर्थात जो बड़े धनी मानी लोग थे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा किया, मणि माणिक महंगे किए, और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम। अब भाई साहब आप प्रबुद्ध हैं, इसलिए आप अपनी बौद्धिकता का प्रयोग, ये बुद्ध विलास का प्रयोग इस ढंग के अपराधीकरण वाले, जातिवादी और जिसे मैं कहना चाहूंगा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों के बारे का संरक्षण देने वाले लोगों के लिए बौद्धिक बचाव मच करिए। वो कोई समाजवाद नहीं रह गया है भाई साहब। इसलिए मुझे लगता है आप ज्यादा तटस्थ होकर करिए तो समाजवाद दिखेगा तो सिर्फ भगवान राम के कैरेक्टर में दिखेगा, भगवान कृष्ण के कैरेक्टर में दिखेगा, हिंदुत्व में दिखेगा। जहां आज भी मंदिरों में भंडारा चलता है, सबको फ्री का भोजन मिलता है, दिखाओ भाई चर्च और मस्जिद में कहां भंडारा चलता है बताओ। दुनिया का एक देश बताओ जहां फ्री का लंच मिलता हो सबको। हमारे यहां सबको फ्री का। देखिए सुनील जी, सुधांशु जी की बातों गुरुद्वारों मंदिरों के अलावा बताओ भाई कहां फ्री मिलता है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समाजवाद के रास्ते पर चल पड़ा है, हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो राम को भी समाजवादी घोषित कर रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। अंततः भारतीय जनता पार्टी लोहिया के रास्ते पर जाने को तैयार हो गई है। ये भारत की राजनीति में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। आशुतोष जी एक काउंटर क्वेश्चन है, क्या हिंदुत्व और समाजवाद किसी एक पार्टी का उसको नहीं करके जो जनरल समाजवाद क्या होता है कि सब में बराबर का, एक सेकेंड, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है? हिंदुत्व और समाजवाद कभी एक साथ हो ही नहीं सकता। ठीक है, रोहित जी इसका जवाब दीजिए। हिंदुत्ववाद जो है वो समाजवाद का धुर विरोधी है। और मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये आशुतोष जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए रोहित जी, उसके आधार रोहित जी सुनिए, देश की जनता को कोई कंफ्यूजन नहीं है, देश की जनता ने फाइनल कंक्लूजन दे दिया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समाजवादी थे,
इसका सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव नहीं देंगे, जनता देगी। और जनता ने राम जी को समाजवादी माना क्योंकि उनके चरित्र में, उनके नीति में, उनके सिद्धांत में जनभावनाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति थी। और आज ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री जाति और धर्म के विभेद से ऊपर उठकर देश के जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। और दूसरा प्रमुख बात अंजना जी, इस देश में चंद्रशेखर जी हो, राजनारायण जी हो, लोहिया जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, रामानंद तिवारी हो, कपिल देव सिंह हो, या बेगूसराय के रामजीवन सिंह हो, देवरिया के मोहन सिंह हो, इन सब लोगों ने मिलजुल करके इस देश में अपने घर के खेत खलिहान को बेचकर समाजवादी आंदोलन को खड़ा किया। और आज जो समाजवादी आंदोलन का मजा चख रहे हैं, फल पा रहे हैं परिवारवादी लोग, आज ये जात के आधार पर उन वरिष्ठ लोगों के कुर्बानी को कमतर करके आंकते हैं। उनकी जाति पूछिए वो कौन थे। अगर उन लोगों ने जाति देखकर समाजवादी आंदोलन को इस देश में खड़ा किया होता तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव जैसे लोग उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाते। आज उनके आंदोलन को, उनके त्याग को जाति के आधार पर कमतर करके आंकने का काम ये पारिवारिक डेवलपमेंट अलायंस के लोग करते हैं। ये नकली समाजवादी हैं क्योंकि इनको अपना भाई, भतीजा, बेटा, बेटी, पत्नी, दामाद, बहू, साला, सरहज दिखता है और राम मनोहर लोहिया और राजनारायण को देश दिखता था। अंतर यह है। और आज राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश की चिंता कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई नेता कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ देश की समाजवादी शक्ति खड़ी है जनता के रूप में। पार्टियां खड़ी हो या ना हो, जनता समाजवादी है और जनता का सर्टिफिकेट 14 में, 19 में, 24 में और आने वाले हर चुनाव में नरेंद्र मोदी को मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मतांतर नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही जनता का कंक्लूजन है। ठीक है आशुतोष जी, छोटा सा। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि इतिहास में एक देवकांत बरुआ थे। अब पता नहीं नए नए लोग आ गए तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन एक बात मैं कंफर्म हो गया हूं कि आज पूरी इस बातचीत में कहीं हिंदुत्व का जिक्र नहीं हो रहा है। सिर्फ समाजवाद, यानी भारतीय जनता पार्टी का कायांतरण निश्चित हो गया है। अब वो समाजवाद के रास्ते पर है। और सुनील जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए। सुनील जी मुबारकबाद कबूल कीजिए आशुतोष जी का। नहीं ठीक है, हम तो आशुतोष जी, हमने तो अंजना जी से भी कहा, हमने तो बीजेपी के प्रवक्ता से कहा कि आपका स्वागत है। लेकिन जो आदर्श की बात की जा रही है, अगर आपकी सरकार है तो यही जेपीएनआईसी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था बर्बाद हो रहा है। बर्बाद कौन कर रहा है? बीजेपी वाले लोग। यही जनेश्वर मिश्र पार्क आपने बर्बाद कर दिया। किसने किया? बीजेपी वाले लोगों ने। आप समाजवादियों को याद तो कर रहे हो, उनके बताए रास्ते पर उनके स्मारक, उनके संस्थान और उनके पार्क सब बर्बाद कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र मत रखिए, असली चेहरा रखिए। या तो कहिए हम समाजवादी हैं या कहिए कि हम समाजवाद के विरोध में हैं, क्योंकि आप जैसे कहोगे कि विरोध में हैं अब जल्दी से जवाब दीजिए। आपको ठीक कर दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर राम मनोहर लोहिया तक बीजेपी चाहती क्या है? संकेतों में सिर्फ खेल रही है या वाकई हृदय परिवर्तन है? हर वो व्यक्ति जो राष्ट्रवादी था, चाहे हमारा कितने भी विरोध में रहे, वो हमारे साथ है। और आशुतोष जी से फिर मैं कहता हूं, कृपया कान खोल के सुनिए। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने लिखा कि उनकी जिंदगी में जब वो दौर आया जब उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, यदि या तो खाना यूज करें या मकान का किराया ले, तो उनको लगा कि मुफ्त का खाना कहां मिलेगा। तो इस्कॉन मंदिर से कुछ दूरी के ऊपर उन्होंने अपना एक कमरा लिया जहां दिन में 2 बार फ्री का भोजन मिलता था। ये उन्होंने खुद लिखा है। तो ये हिंदुत्व से ही, मंदिर से उनको वह समाजवाद की धारा निकलती है जो ऐसे